विवाह उसने करा, बाल विवाह करा, तो वहाँ से उसको नहीं मिला और उसके बाद उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, तो उसके बाद उसको न्याय नहीं मिला। किसी भी कार्यस्थल पे अगर 10 से ज़्यादा पुरुष या महिलाएं काम करती हैं तो उनको पॉक्सो अधिनियम लेना बहुत अति आवश्यक होता है। तो इसमें एक छोटी सी कमेटी बनती है, आ जाओ भैया, कमेटी बनती है, यहाँ आ जाओ। तो एक इसमें जो 50% जो होते हैं महिलाओं होती हैं और 50% जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। तो कोई भी चाहे फैक्ट्री है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, घर का है या कहीं भी होता है, तो पॉक्सो अधिनियम लेना ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम हमारा बनाया गया है। जैसे आपने निर्भया कांड देखा होगा, देखा था निर्भया कांड, आपको मालूम होगा। इस तरीके का कोई भी ऐसी दिक्कत होती है, कहीं कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत आएगी, तो वहाँ पर उनको पॉक्सो अधिनियम लेना जरूरी होता है। और उसमें एक एलसीसी कमेटी होती है और एक आईसीसी कमेटी होती है। एलसीसी का मतलब जो होती है लोकल कमेटी होगी, और आईसी इंटरनल कमेटी उसी फैक्ट्री के अंदर, उसी परिसर के अंदर, उसी कार्यस्थल के अंदर उस वहाँ पर एक जो कमेटी बनती है उसको आईसीसी कमेटी, आंतरिक कमेटी कहते हैं। उनमें 50% महिलाएं होंगी और 50% पुरुष होंगे, और जो अध्यक्ष भी होगी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होगा। तो कभी ऐसी कोई दिक्कत आती है, कहीं भी आती है, तो वो आप अपनी हेल्प में वहाँ पर कर सकते हैं, अपनी अपनी कंप्लेन दायर कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं, जिला विधिक में भी आ सकते हैं। और हर जगह पे ये एक तरह से एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। तो उसमें कोई भी ऐसा कहीं पर आपको कोई ऐसा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या कोई ऐसी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर हमारा ये जो है पॉक्सो अधिनियम के द्वारा ये अधिनियम बनाया गया है 2000 निर्भया कांड के बाद ही, आपको पता ही है। तो जो एक महिला मैं बता रहा था आपको, क्या कहते हैं, वो हरियाणा के रहने वाली थी, तो उनके अंदर पास वो सेक्सुअल गैंग रेप हुआ उनके साथ, उनको फिर न्याय नहीं मिला। उसके बाद उनको सिविल न्यायालय, छोटे कोर्ट से और बड़े कोर्ट से, वहाँ से भी उनको कोई राहत नहीं मिली। तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट विशाखा एक जो राजस्थान के ऊपर जो पिट याचिका दायर की गई थी उसके हिसाब से, तो उसमें जो है वहाँ से उनको न्याय मिला, तब ये पॉक्सो अधिनियम के हिसाब से महिलाओं के अधिकार के हिसाब से बना। ये इसको कहते हैं पॉक्सो अधिनियम, ये हम पूरे तरीके से सब चलता है। जैसे मैं आपका अधिकार मित्र हूँ, ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, किसी कोई आपका यूपी का रहने वाला है, कोई कहीं के रहने वाला है, कोई कहीं के है, मध्य प्रदेश के है, पूरे ऑल इंडिया में हर जगह पे हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हाई कोर्ट के द्वारा मदद की जाती है। तो इसमें 3 लाख रुपए से जिनकी भी आय होती है साल की, तो उनमें आपको कोई ऐसी दिक्कत आ गई, कानूनी रूप से कोई अड़चन आ गया, कोई भी ऐसी दिक्कत आ गई आपकी, तो वहाँ पर आप पे जो है आपकी निःशुल्क मदद की जाती है। आपको अगर सरकारी वकील चाहिए तो हम लोग आपको सरकारी वकील देंगे, क्योंकि आप कोर्ट कचहरी में जाओ, कभी कोई ऐसी दिक्कत होगी तो आपको पता चला वकील पूरी तरीके से शोषण हुआ, उन्होंने कहा इतना पैसा है, ये है, वो आदमी का पैसा नहीं होता, सब कुछ होता है। तो सारा खर्च जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हाईकोर्ट कहते हैं, वो पूरा उठाती है। निःशुल्क आपको अधिवक्ता देती है, सारा पैसा जितना भी होगा, जो भी आपका कोर्ट कचहरी का पैसा लगा होगा, वो आपको रिटर्न करेगी, और आपको आपके न्याय के बारे में हमें बताना सब कुछ हुआ। समय समय पर हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है। जैसे कल 14 दिसंबर को एक राष्ट्रीय लोक अदालत लगी थी, उसमें अलग अलग केसों का निस्तारण किया जाता है। माना कोई आपका कोई और केस है, महिलाओं को कभी उत्पीड़न होता है घर में, घरेलू हिंसा जिसको बोलते हैं, या कोई बाल विवाह हो गया, कोई भी समाज में ऐसी कुरीति चलती है, कहीं हम किसी के परिवार में कहीं न्याय नहीं मिलता, तो वो वहाँ पर आप हमारे पास आ सकते हैं। मैं विकास भवन में भी बैठता हूँ यहाँ पर सीधी साहब के बीच में भी, हर दूसरे और चौथे सप्ताह में, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे के दिन यहाँ पर मैं आपको सीधी साहब के बीच। इसके अलावा सरकार की कोई सेवा आपको है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वहाँ भी मैं आपका मार्गदर्शन करने का काम कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ इस योजना में ये बेनिफिट है, इस योजना में ये बेनिफिट है, इस तरीके का, और इसका रास्ता आप बताना, ये सारा हमारा कार्य होता है इस तरीके का। तो पॉक्सो अधिनियम के द्वारा कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी कुछ ऐसा दिक्कत है यहाँ वहाँ है, तो आप वहाँ पर निःशुल्क मदद अपनी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए कोई कुछ करेगा। तो धन्यवाद देता हूँ मैं सर का, करके आपने यहाँ पर एक ये छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने करा, और आप लोगों को थोड़ी सी ये मिला। इस तरीके का कोई कमर्शियल का एक स्थायी लोक अदालत होती है, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। जैसे आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, पानी का बिल ज़्यादा आ गया, टेलीफोन का ज़्यादा बिल आ गया, कहीं कोई हॉस्पिटल में आप चले गए, वहाँ पर आपका शोषण हो रहा होता है, ये हर जगह के साथ होता है, कि वो इवन मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, हर किस कहीं ना कहीं होता है। तो वहाँ पर स्थायी लोक अदालत के द्वारा भी आप लोग अपने केसों का निस्तारण कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर भी आपका होता है। जैसे आपका बिजली का बिल आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, उन्होंने कहा यार मेरे तो इतने यूनिट मैंने खर्च नहीं करे, 50 यूनिट करे या 100 यूनिट करे हम मैंने,
और मेरा ये कम से कम 5,000 का 10,000 का बिल कैसे आ गया। होता है सर, पानी का बिल भी होता है इस तरीके का। इंश्योरेंस का पैसा होता है, क्योंकि भी आपने इंश्योरेंस की कंपनी आपने ले ली कोई ना कोई। आपने ओ माई गॉड फिल्म में देखी होगी, अक्षय कुमार की देखी थी, जिसमें परेश रावल खुद भगवान के ऊपर केस कर देता है। तो वो सब कुछ जितना भी है जिला विधिक से वो है, उसको स्थायी लोक अदालत के द्वारा निस्तारण केसों का किया जाता है। तो इसमें कभी भी कोई दिक्कत आएगी, कुछ भी आएगी, तो आप लोग हमारे पास भी आ सकते हैं, आपको ये समस्या का निस्तारण किया। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ मैं दे दूँगा आपको, ठीक है।